नमस्ते दोस्तों। आज करेंट अफेयर्स में इंटरनेशनल रिलेशन को देखते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में भारत और चीन संबंध बहुत महत्वपूर्ण है इस बार, क्योंकि गलवान घाटी संघर्ष हुआ है और इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले साल जब 2017 में डोकलाम संघर्ष हुआ था, तो 2018 में जो परीक्षा हुई थी बीपीएससी मेंस की, उसमें डोकलाम इशूज पूछ लिया गया था। तो इस दृष्टिकोण से हमको लगता है कि गलवान घाटी भी इस बार पूछने की ज़्यादा संभावना है। तो गलवान घाटी देखते हैं कि कहाँ स्थित है। गलवान घाटी क्षेत्र अक्साई चीन में स्थित है। यह लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत और चीन सीमा के नज़दीक स्थित है। यहाँ पर वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसको बोलचाल की भाषा में एलएसी कहते हैं, एलएसी अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। ये घाटी चीन के दक्षिण शिनजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली हुई है। ये क्षेत्र भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पाकिस्तान, चीन के शिनजियांग और लद्दाख की सीमा के साथ लगा हुआ है। ये तीनों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, इसलिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। 1962 का युद्ध भी इस क्षेत्र में लड़ा गया था। यह जंग का प्रमुख केंद्र बना हुआ था। इसका सामरिक महत्व क्या है गलवान घाटी का? तो गलवान घाटी का सामरिक महत्व इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि चीन इस घाटी के द्वारा श्योक दर्रे पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। अभी का जो विवाद हाल में हुआ है, इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि भारत डारवुक श्योक गांव से दौलत बेग ओल्डी, जहां पर वायुसेना द्वारा एक एयरपोर्ट का निर्माण करा गया है, वहां तक सड़क निर्माण का कार्य कर रहा था, जिसका विरोध चीन द्वारा किया गया। भारत के द्वारा बनाई जा रही सड़क एलएसी के काफ़ी नज़दीक है, जो चीन को असहज करने का महत्वपूर्ण कारण है। चीन को यह डर सता रहा है कि भारत इस क्षेत्र में यदि सड़क निर्माण कर लेता है और आधारभूत संरचना का विकास कर लेता है, तो वह सामरिक नियंत्रण स्थापित कर सकता है, जो अक्साई चीन की स्थिति को प्रभावित करेगा। इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि क्या हुआ था इसमें गलवान घाटी में। तो 15-16 जून की मध्य रात्रि में 2020 ईस्वी में लद्दाख के गलवान क्षेत्र में भारत और चीन की सेना के बीच तीखा संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष में भारत के करीब 20 जवान शहीद हो गए थे, और जबकि चीन के लगभग 40 से ज़्यादा जवान हताहत हुए थे। क्योंकि चीन इस चीज़ को क्लियर नहीं कर रहा है कि कितना जवान उसका मारा गया था। वो अभी फिलहाल जो वीडियो जारी किया है 1-2, उसमें ये बताया है 5 जवान उसका मारा गया था। और ये भी भारत पर आरोप लगाया है कि भारत का करीब 200 सैनिक चीन के 5 सैनिक को चारों तरफ से घेर कर मारा है, क्योंकि भारत को बदनाम करने की साजिश रच रहा है। इससे पूर्व मई 2020 में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के समीप सिक्किम सेक्टर के नाकुला और पूर्वी लद्दाख के पैगोंगसो झील जो है, उसके पास अस्थायी और अल्पकाल के लिए झड़पें हुई थी। जबकि भारत चीन शांति समझौते के तहत दोनों ओर से बिना किसी हथियार के झड़प हुई थी, लेकिन जो गलवान घाटी में झड़प हुई थी उसमें भारत का जो सेना था वो बिना हथियार का था, जबकि चीन की सेना वो लाठी में एक रॉड लगा करके आ गया था, जो कि भारत पर एकाएक हमला माना जा सकता है। इससे पूर्व 2017 में डोकलाम क्षेत्र में भी भारत और चीन की सेना 2 महीने तक आमने सामने रही थी, और वहाँ पर चीन सड़क बना रहा था। डोकलाम क्षेत्र भी भारत, भूटान और चीन के एक त्रिकोणीय बिंदु पर स्थित है और सामरिक स्थिति से बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पर चीन द्वारा सड़क निर्माण किया जा रहा था और भारत द्वारा उसे रोका गया था। डोकलाम रणनीतिक रूप से सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब स्थित है, और यह मुख्य भूमि से यह गलियारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र को जोड़ता है। इसे चिकन नेक भी कहते हैं। यह भारत के लिए बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। अब देखते हैं कि दोनों जो गलवान घाटी में दोनों संघर्ष हुआ था भारत और चीन के बीच, उसमें शांति समझौता संपन्न हो गई है और
अभी फरवरी 2021 में दोनों सेनाएं वापस मई 2020 की स्थिति में वापस लौट गया है। इसमें कमांडर लेवल और विदेश मंत्री स्तर तक वार्ता हुई है। इसके अंतर्गत 5 बिंदु समझौता किया है। 5 बिंदु पर, इस पांचों बिंदु को आप याद कर लीजिएगा। दोनों देशों को बातचीत जारी रखते हुए तेजी से डिसएंगेजमेंट करना चाहिए, मतलब वहां से सेनाओं को हटा लेना चाहिए। पहला बिंदु है कि दोनों देशों को बातचीत जारी रखते हुए वहां पर से दोनों ओर की सेनाओं को, दोनों देश की सेनाओं को हटा लेना चाहिए और तनाव को कम करना चाहिए। दूसरा बिंदु है, दोनों देशों के नेताओं के बीच जो एक राय बनी थी पहले से, उससे दिशा निर्देश लेना चाहिए। और तीसरा है, मतभेदों की वजह से तनाव नहीं होना चाहिए, तनाव को उत्पन्न नहीं किया जाना चाहिए। दोनों देशों को सीमा से जुड़े मामले में सभी मौजूदा समझौता और प्रोटोकॉल को मानना चाहिए और सीमा पर शांति बनाए रखते हुए ऐसी कार्रवाई से बचना चाहिए जिससे माहौल बिगड़ने की संभावना हो। और पांचवा है, सीमा पर स्थिति सुधरते ही दोनों देशों को तेजी से काम करना चाहिए और शांति बनाए रखने और आपसी भरोसा बनाए रखने के लिए, आपसी भरोसा को बढ़ाने के लिए नए उपाय पूरे किए जा सकें। फरवरी 2021 में दोनों देश के बीच शांति बहाल हो गई और चीन ने अपनी सेना, टैंक, गोला बारूद को फिंगर 8 के उत्तर के साइड में वापस चलाया, जहां की मई 2020 में स्थित था, और भारत ने अपनी सेनाओं को फिंगर 3 के दक्षिण में ले आया है। इस प्रकार मई 2020 की स्थिति को बहाल कर दिया गया। परंतु चीन विश्वसनीय देश नहीं है और वह मौका लगते ही घात करता है, तो इसलिए भारत को हमेशा चीन की गतिविधियों को सतर्कतापूर्वक निगरानी करना चाहिए और उस पर एक सतर्कतापूर्वक निगरानी करने की आवश्यकता है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और कहीं डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा और अगला नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।